हम लोग रियल नंबर कर रहे थे, इसमें आपका ये नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको एमसीक्यू जैसा, मैथ तो एमसीक्यू जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको करके इसका आंसर बताना है। आंसर डायरेक्ट दिया नहीं है, मतलब एमसीक्यू में जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता था, इसमें नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन जो है इसमें बोला है इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ इतना फाइंड द एलसीएम। तो दोनों का प्रोडक्ट बोल दिया, तो प्रोडक्ट हम लोगों का फॉर्मूला था प्रोडक्ट इक्वल टू, ये 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी अगर 3 नंबर दे देगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए ही है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। प्रोडक्ट दे दिया 180, एचसीएफ दे दिया 3 और एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका एलसीएम इक्वल टू 180/3 इक्वल टू 60। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 60। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इतना, देयर एचसीएफ इतना, 1 नंबर इतना, अदर नंबर, वही एक ही चीज़ हो गया, माने एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों को बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, 1 नंबर दे दिया 26 और अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 182 इंटू 13/26, ये आ रहा है 91, तो ये 91 आ जाएगा। दूसरा नंबर जो है वो 91 है। ठीक है, यही आंसर है, फाइंड द अदर। हाँ ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें 3 नंबर में बोला फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ इन द प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन इतना। तो इतना, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका जो पावर है, प्राइम फैक्टर का जो पावर होगा उसका सम पूछा है। तो ये वाला पहले 2 से करते हैं, 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 2 से ये आ रहा है 4 और इधर 9, 7 7। तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहे हैं तो इसका 2 का 2 आया, 7 का भी 2 आया, मतलब पावर 2 टू द पावर 2 है, 7 टू द पावर 2 है, मतलब ये पावर जो है उसका, अगर ये पावर का सम ऑफ एक्सपोनेंट, हाँ तो एक्सपोनेंट पूछा है सम, तो सम इक्वल टू क्या आ जाएगा पावर का 2 + 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में बोल रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो दोनों का एलसीएम पूछा है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो रहा है 11, तो 12 हो रहा है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, नॉर्मली जो कंपोजिट नंबर है वो 2 है, तो ये 4 है। मतलब कंपोजिट नंबर किसको बोलते थे, माने अगर नंबर लाइन हम लोग लिखेंगे, मतलब नंबर अगर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें कंपोजिट नंबर क्या था, जो प्राइम नंबर नहीं है दूसरा, माने मतलब एक और वो नंबर बिना दूसरा कोई भी इसका फैक्टर होता, मतलब दूसरा कोई भी नंबर से ये डिविजिबल होता है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है उसके बाद जो बाकी रहता है वो कंपोजिट नंबर। तो ये वाला तो कुछ ही नहीं है, तो ये वाला प्राइम नंबर था, ये वाला प्राइम नंबर, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, तो बाकी ये कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। तो हम लोगों को पहले बोला जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बोला, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट यहाँ से आरंभ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से पहले वाला कंपोजिट नंबर क्या हो रहा है 10। ठीक है, तो 10 नंबर तो हो गया कितना, ये दोनों का एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ भी पूछा है ना, एलसीएम पूछा है, तो ये दोनों का एलसीएम पूछा है। हाँ
तो ये 4 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एक बार एलसीएम करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो। हम लोग बोल रहे हैं LCM इक्वल टू 20 है, तो ये 2 से कटते हैं, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 4 और 4 4 5 20, ठीक है। तो इसका आंसर 20 हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5 में बोला है एक्सप्रेस तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट करके निकले बोला है। तो ये कितना से जाएगा? 3 से जा रहा है, तो एक बार हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर इसको 13 है, मतलब 11 से जाएगा, नहीं 11 से नहीं, कितना और जाएगा आपका आ रहा है, हाँ 11 से तो जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 2 9 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 11 इंटू 13, इसमें हम लोगों को लिखने बोला है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 6 में बोल रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटेन एज, ए को बोल दिया XS³ Y² और बी को बोल दिया AX Y³, प्राइम फैक्टर नंबर LCM ऑफ AB। तो LCM बोल रहा है LCM ऑफ AB का LCM क्या होगा? मैक्सिमम जो पावर है प्राइम फैक्टर का जो मैक्सिमम पावर है वो होता है, तो एक्स का यहाँ पर पावर मैक्सिमम 3 है, तो 3 आ जाएगा, वाई का मैक्सिमम पावर 3 है, तो X³ Y³ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोला है इफ HCF इतना इक्वल टू 6, मैंने दोनों का HCF पूछ बोल दिया, LCM फाइंड LCM, तो LCM पूछा है। तो दोनों का हम लोगों का जो ये आपका फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आ गया कितना? 336 इंटू 54, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर HCF बोल दिया, LCM पूछा है, तो LCM क्या आ जाएगा? 336 बाई इंटू 54/6, 6 से ये काटिए 5 5 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा, तो कितना आ रहा है? 6, अच्छा जब इसे 4 आते 2 4 20 और इधर है 30 50 हो गया, और 2 मतलब 2 हो गया, 5 है, तो इधर 25 और 5 33, तो ये आ गया 3024, यही आंसर होगा, ठीक है, LCM। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने HCF पूछा है किसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 10 है, वो पहले ही हम लोग यहाँ पर बोला था, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर स्मॉलेस्ट कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट प्राइम नंबर क्या था? ये वाला प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर था, और कॉम्पोजिट नंबर पूछा, ये कॉम्पोजिट नंबर किसका पूछा था? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सॉरी ये तो 2 नंबर का है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ये नहीं, मतलब आपका कॉम्पोजिट नंबर मैंने पहले वाला कॉम्पोजिट नंबर वो तो वाला 4 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखे थे कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर 2 था, ये प्राइम नंबर 2 था, और कॉम्पोजिट नंबर ये था 4, तो ये दोनों का HCF पूछ रहा है, HCF ना क्या LCM पूछा है, देख लेते हैं। HCF पूछा है, तो दोनों का HCF, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि यही मिनिमम फैक्टर है, तो एक बार कर लेके देख लीजिए अगर होता है तो ये 2 ही आपका दोनों में है, मैंने 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 है, और 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1 है, तो यही कॉमन आ जाएगा, यही HCF है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 9 में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई इज ए कॉम्पोजिट नंबर, तो ये वाला बोल रहा है कॉम्पोजिट नंबर होगा, तो मतलब ये लास्ट में कितना नंबर है? 5 है, तो 5 होने से ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
तो 5 से डिविजिबल होगा मतलब क्या है, माने ये 5 माने इसका कोई फैक्टर माने मिनिमम एक तो एक्स्ट्रा फैक्टर रहेगा। कंपोजिट नंबर होने से 1 और इस नंबर से ही डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ पर एक तो कंपोजिट माने 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर माने अगर कोई भी नंबर को एक और वही नंबर से डिविजिबल होगा वो प्राइम नंबर होता है, लेकिन उसके बिना और किसी से डिविजिबल होगा तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे समझ लीजिए अगर 16 या 15 ही पकड़ लेते हैं, इसको हम एक और 15 से तो डिविजिबल कर सकते ही है, फिर भी ये 3 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे समझ लीजिए 11, इसको हम लोग 1 और 11 से कर सकते हैं, और किसी से कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये 2 ही इसका फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। जैसे समझ लीजिए 16, इसको हम लोग 1 है और 16 माने ये दोनों जब ये प्राइम नंबर में ऐसे रहेगा, सब में ही ये दोनों तो रहेगा, माने दोनों ही सभी प्राइम नंबर है अगर पकड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा जब हो जाएगा वो प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे इसका एक्स्ट्रा ये 1 और 3 और 5 एक्स्ट्रा डिविजिबल पार्ट है, इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये प्राइम नंबर ही हो गया। ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसीलिए कंपोजिट नंबर। ये इसमें 1 और 16 है तो ये हम पहले बोलेंगे प्राइम नंबर। तो इसका और कुछ है क्या? हाँ है, तो 2 है, 4 है, 8 है, सबसे डिविजिबल होता है। तो जब ये वाला जब आ जाएगा ये सब कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये 5 से डिविजिबल होगा तो कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है चलो इसके बाद करते हैं, राइट 1 रैशनल नंबर और एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन, ये दोनों का बीच में कोई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूछ रहे हैं। तो रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो जाता है या रिपीटिंग होता था, और जो इरेशनल है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग ही होता चलेगा, कोई माने उसके रिपीटेशन कुछ नहीं होगा। तो पहले तो रैशनल लिख लेते हैं, और ये रैशनल इरेशनल दोनों ही इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, बहुत सारा होता है, एक नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या क्या रहेगा एक बार हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा देते हैं आपको। समझ लीजिए ये 25 है और यहाँ पर 32 है, 0.032, और ये 0.25 0.32। तो इसमें बहुत सारा नंबर है। इसके बाद 0.26 है, माने 0.26 0.27 ऐसा कुछ नहीं है। 0.27 के बाद माने इसके बीच में भी और पॉइंट है, 1.61 62 ऐसे बहुत सारा है। तो सभी ये सब रैशनल नंबर है, जो भी है टर्मिनेटिंग हो रहा है या रिपीटिंग हो रहा है, सभी ये छोड़ के, ये दोनों छोड़ के, मतलब हो गया ये और ये छोड़ के इसके बीच में जितना नंबर है सभी रैशनल नंबर होगा। माने मतलब सभी नहीं, जो माने बहुत सारा नंबर होगा। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके बाद 0.6 या 0.7 या 0.725 ऐसा कुछ, या रिपीटिंग अगर हो रहा है वो भी लिख सकते हैं, मतलब 0.7 0.27 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सब रैशनल नंबर है। अच्छा, अभी इरेशनल क्या है? इरेशनल क्या है? जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसके बीच में भी बहुत सारा है जो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब 26 के बाद अगर रिपीटेशन नहीं, मतलब खत्म नहीं हो रहा है या रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन जो खत्म भी नहीं होगा रिपीटेशन भी नहीं है। जैसे समझ लीजिए 0.260 लिख दिया, फिर 2600 लिख दिया, वैसे 2600 लिख दिया, या 260000 ऐसे लिख दिया, तो ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये एक तो नंबर हो गया रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। फिर समझ लीजिए 0.2 हम लोगों को माने 3 समझ लीजिए 3 के अंदर ही कर रहा है, 3 1 3 2 5 6 7 9 2 5 3 4 5 7 8 2, माने इसका रिपीटेशन नहीं है। माने किसी की माने 3 के बाद यहाँ पर 3 के बाद 4 आ गया, यहाँ पर 3 के बाद 2 आ गया, 5 के बाद 6 आया तो 5 के बाद 7 आ गया, यहाँ 7 के बाद
9 आया या 7 के बाद 8 आ गया। तो इस टाइप का जो भी नंबर लिखिएगा, बहुत सारा नंबर है, माने इनफाइनाइट नंबर है, रैशनल इरेशनल नंबर। तो रैशनल इरेशनल बहुत ही इनफाइनाइट नंबर। तो जो मन में आएगा वो कर लीजिएगा, लेकिन देखना है जो ये दोनों के बीच में रहे। मतलब जो हम लोगों का नंबर लाइन में हम लोग लिखे हैं, ये इसके बीच में नंबर होना चाहिए। मतलब 325 इसके बाद और 0.32 इसके पहले। ठीक है, तो बहुत सारा है, तो जो मर्जी में आए ऐसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ये दोनों का बीच में रैशनल नंबर पूछा है। तो ऐसे नंबर लाइन हो गया, ये 0.2 है, √2 है और ये √3 है। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? 1.414 और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्या? 732। ठीक है, तो इसके अंदर रैशनल नंबर पूछा है। तो रैशनल नंबर क्या होगा? जो भी है मतलब यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट का मतलब ये 414 के बाद मतलब अगर 0.5 दे देंगे वो बीच में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेट अगर सोचेंगे 1.4 है, 1.7 है, तो इसमें बीच में 1.5 है, 1.6 है, 1.61 है, 1.62 है, 1.62। ठीक है, यहाँ पर 1.55 है। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है, मैंने ये आपका रैशनल नंबर होता है। अच्छा, इसमें अगर इरेशनल नंबर पूछता तब क्या होता? तो इरेशनल अगर होता, रैशनल नंबर इतना वाला सब हो जाएगा। समझ लीजिए, हम लोग को लिख ही देते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर क्या क्या है। रैशनल नंबर है 1.5 कर दिया, 1.5 1.52 कर दिया, 1.56 कर दिया या 3 कर दिया, 1.61 कर दिया, 1.62 कर दिया, 3 कर दिया, डॉट 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 कर दिया, ये भी चलेगा, सब रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन तो इरेशनल नंबर का होगा। ये कॉन्टिन्यूअस अगर होता है तब भी होगा कॉन्टिन्यूअस, मतलब 535353 ऐसे रिपीटेशन हो रहा है 53, तब ये रैशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल अगर पूछता, इरेशनल सॉरी रैशनल इरेशनल अगर पूछता तो क्या होता? 1.5 इसके बाद रिपीटेशन नॉर्मल नहीं है, माने एबनॉर्मल रिपीटेशन, मतलब कोई टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है और रिपीटेशन नहीं है। तो 156 कर दिया, 57 कर दिया या 52 कर दिया, 3925 जो भी है डॉट डॉट मार दीजिए। ठीक है, समझ लीजिए 1 पॉइंट, ये एक पैटर्न रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसको ही फॉलो करना है। ये एक तो पैटर्न रहता है, 60 कर दिया, फिर 60 के बाद 2 जीरो कर दिया, फिर 5600 कर दिया, इस टाइप का एक तो पैटर्न रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी समझ में आया वो भी लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा। समझ लीजिए 62532961 जो मन में आया कर दीजिए। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है राइट वेदर, ये वाला ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर हो रहा है या इरेशनल नंबर हो रहा है वो पूछ रहा है। तो एक बार इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 को 9 इंटू 5 कर सकते हैं। फिर ये 20 को क्या कर सकते हैं? 4 इंटू 5, और नीचे में क्या कर सकते हैं? 2√5 ही रहेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर ही ऑलरेडी है। ये 3 जो है इसको अगर बाहर निकालेंगे, 9 जो है ये इसको अगर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3√5। ठीक है, इसको अगर 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√5, तो 2√5 हो गया। फिर आपका 6√5 प्लस ये 6√5 हो गया, फिर 2√5 इसको ऐड करेंगे तो ये 12√5 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे 2√5, तो 5 कट जाएगा, ये 6 हो गया, तो मतलब 6 आंसर है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यही वाला ख़त्म था, तो नेक्स्ट पार्ट में दूसरा कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू।